हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। ये देखिए गर्मी का समर पिटूनिया कितना अच्छा खिल रहा है। और हमारे यहाँ हुई है बहुत अच्छी बारिश। इसकी वजह से ये फ्लावर देखिए फिर से इनमें जान आ गई है। ठंड के पौधे पिटूनिया अभी भी चल रहे हैं। कैलेंचो भी खिल रही है, जो कलियाँ थी उसमें बाकी। और वोमफ्रेना ये गर्मी का अभी भी खिल रहा है। यहाँ है पिटोनिया के छोटे प्लांट और जीनिया के कलर। ये अच्छे से ब्लूमिंग कर रहे हैं। गर्मियाँ होने लगी हैं तो गर्मियों के जो टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा था उसकी वजह से कुछ पौधे शॉक में जा रहे थे। थोड़ा सा बारिश होने के कारण ये पौधे देखिए कितने अच्छा खिल रहे हैं। ये है ब्लू अपराजिता मेरा, और यहाँ पर है बोगनविलिया। पिंक और वाइट कलर की कटिंग्स मैंने एक साथ लगा दी थी तो दोनों ब्लूम कर रही हैं और इतनी हैवी ब्लूमिंग हो रही है इसमें तो। और यहाँ पर है एमरस लिली, रेड लिली। एमरस लिली तो ख़त्म हो चुकी खिल करके, अभी ये कलर खिल रहा है पीच कलर का। और ये है कार्नेशन में कलियाँ निकल आई हैं, अभी वाइट कलर का है, अभी खिला नहीं है ये। और ये है पिटोनिया और कुछ टेंथस और गुलदावरी मेरी जो पर्पल कलर की मैंने शिफ्ट कर दिया था दूसरे पॉट में, तो इसमें भी फूल खिल रहे हैं। तो हमारे ये प्लांट अच्छी तरह से चल रहे हैं। थोड़ी सी बारिश होने के कारण सभी पौधों में रौनक आ गई है। और यहाँ पर है वाइट कलर का अपराजिता जो बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। और रोज़ हमें पूजा के लिए फूल मिल जाते हैं और हमारे गार्डन में बहुत सारे फूल दिखाई दे रहे हैं इन पौधों की वजह से। यहाँ पर है येलो कलर का बेल वाला अलमांडा, जिसके अभी फ्लावर थोड़ा छोटे हो चुके हैं। तो अभी ये बता रहे हैं हमें कि हमें कुछ खाद पानी देने की ज़रूरत है। तो आप इन साइन को ज़रूर ध्यान दें अपने पौधों में। जब फ्लावरिंग कम हो जाए या छोटे हों तो कुछ इसे विशेष करके खाद देने की ज़रूरत होती है प्लांट को, तो ये ज़रूर ध्यान दें। और इस तरह बहुत सारे प्लांट खिल रहे हैं फूल इनमें, और कुछ प्लांट खिलने की तैयारी में है। यहाँ पर है सिंगल पेटल चांदनी जो भी अभी गर्मी अच्छी तरह ब्लूम कर रही है, और जीनिया, अलमांडा, और ये है पिंक रेन लिली और कैलेंचो भी अच्छी तरह खिल रहे हैं। और सबसे प्यारा गर्मियों का ये अडेनियम प्लांट जिसमें भर भर के फ्लावरिंग हो रही है। बारिश होने के कारण कुछ इसके फूल ख़राब हो गए हैं और झड़ चुके हैं, लेकिन बहुत ही अच्छी इसमें ब्लूमिंग हो रही है। मेरी बहुत कम केयर करने के बाद भी इसमें अच्छी ब्लूमिंग हो रही है। तो मैं आज इसी पौधे के बारे में कुछ बात करूँगी कि इसके केयर के बारे में हमें क्या क्या ध्यान देना चाहिए और मैं इसके लिए क्या क्या काम करती हूँ इसमें अच्छी ब्लूमिंग लेने के लिए। तो आज हम बात करेंगे कि अडेनियम की केयर, डेजर्ट जिसे डेजर्ट रोज भी कहा जाता है, इसकी देखभाल कैसे करना चाहिए। इसमें 8-10 घंटे की सनलाइट देना चाहिए, इसे फुल सनलाइट में रखना चाहिए गर्मी के दिनों में। और ठंड में इसे कम से कम पानी देना चाहिए, गर्मियों में तो इसे पानी की ज़रूरत होती है। और इसकी जो सॉइल बनाते हैं बहुत ही वेल ड्रेन बनाना चाहिए। इसमें मिट्टी की मात्रा कम और सैंड की मात्रा ज़्यादा होना चाहिए। मोरम वगैरह भी इसमें डाल सकते हैं, या ईंटे के टुकड़े वगैरह है, कोयला वगैरह है, ये डाल सकते हैं। तो हम पहले बात करेंगे कि इसमें सनलाइट कैसी देनी है। इसे पूरी सनलाइट में भी गर्मियों में रखेंगे तभी अच्छी फ्लावरिंग करेगा। और पानी इसे कम से कम देना है। हाँ, गर्मियों में इसे मिट्टी सूखने के बाद ज़रूर पानी दें, और ठंड में कम से कम पानी देंगे, ना के बराबर देंगे। और तीसरी बात है कि हम इसे गमला या पॉट किस आकार का दें। इसके लिए चौड़े आकार का और कम गहरा पॉट देना चाहिए, ताकि इसकी जो जड़ें हैं ज़्यादा गहरी नहीं जाती हैं, ये ऊपर ही इस तरह का कोटेक्स बनता है और इस तरह का आकार लेते हैं। देखिए मेरा ये कितना खूबसूरत कोटेक्स बना है इस छोटे से प्लांट में, जैसे कि ये पालथी मार करके बैठा हुआ है। और तीसरा है हम इसे फर्टिलाइज़र, चौथा फर्टिलाइज़र क्या देना चाहिए, इसमें खाद कंपोस्ट वगैरह क्या देना है। शुरू में तो हम इसमें वर्मी कंपोस्ट दे देते हैं, तो आप इस तरह का बाद में भी महीने में या फ्लावरिंग होने पर वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, और NPK 19-19 दे सकते हैं। और इन्हीं फ्लावर से इस तरह के सीड निकलते हैं, तो मेरे तो नहीं निकले हैं, मेरी फ्रेंड के यहाँ इस तरह के
प्लांट लगे थे, तो उसमें उनके पास सीड निकले थे। उन्होंने मुझे कुछ ये सीड दिए हैं, उसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, क्योंकि मैं इससे कुछ सीड से और भी प्लांट बना सकती हूँ। और उन्होंने भी बहुत सारे ये सीड ग्रो किए हैं, तो हम इन्हें रेत में या मिट्टी में ग्रो कर सकते हैं सीडों को, तो और इससे बहुत सारे अपने प्लांट बना सकते हैं। तो अभी एक और बात हमें शेयर करनी है कि 5वें नंबर पे प्रूनिंग आती है। इस प्लांट की प्रूनिंग कैसे करना चाहिए और कब करना चाहिए। तो फरवरी मार्च में जब इसकी ग्रोथ चालू हो जाती है, नई ग्रोथ, तब उससे पहले हमें प्लांट की हार्ड प्रूनिंग या कटाई छटाई करना चाहिए, सॉफ्ट प्रूनिंग करना चाहिए। आप चाहे इसकी रूट को भी थोड़ा सा प्रून कर सकते हैं, लेकिन दोनों काम, हार्ड और सॉफ्ट प्रूनिंग, एक साथ नहीं करना चाहिए। उसके लिए आप कुछ दिनों का अंतर रख सकते हैं। इसके कारण भी हमारे जो ऊपर से प्रूनिंग करते हैं तो पौधों में अच्छी ब्रांच आती हैं और बहुत सारे फ्लावर आते हैं। और उसी समय हमें इसमें NPK 19-19 और वर्मी कंपोस्ट वगैरह देना चाहिए, और साथ ही फंजीसाइड पाउडर का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, ताकि हमारी जो कटाई छटाई में जो रूट डैमेज हुई हैं उनमें कोई फंगस ना लगे। इस पौधे में फंगस बहुत जल्दी लगता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और प्लांट में कभी माइट्स का अटैक हो तो ज़रूरत पड़ने पर आप ऑर्गेनिक कीटनाशक का उपयोग कर सकते हैं, जैसे नीम ऑयल का स्प्रे वगैरह कर सकते हैं, ताकि इसमें कोई कीड़ों का अटैक ना हो और हमारे फूलों को और प्लांट को ये हार्म ना पहुंचाए। तो इस तरह आप इसकी देखभाल कर सकते हैं, और इसमें पानी का ध्यान रखें, ओवर वाटरिंग ना करें। इसी ओवर वाटरिंग के कारण ही हमारे कई लोगों के प्लांट मर जाते हैं, कोटेक्स ख़त्म हो जाता है। तो आप इसके कोटेक्स को भी सुंदर बनाइए, इन बातों का ध्यान रख के, और इन प्लांटों से बहुत सारे फ्लावर लें। तो इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखें। और इस तरह से देखिए, मैंने इन सीडों को पहले से गीली रेत में डाल दिया है, उसके ऊपर से फिर और रेत से ढक दिया है। फिर इसमें हल्की सी वाटरिंग करेंगे, ज़्यादा तेज़ पानी नहीं देंगे, इसे स्प्रे करेंगे पानी का, ताकि ये पौधे अपनी जगह पर रहें और इनमें नमी बनी रहे। और जैसे हम दूसरे पौधों में के सीड जर्मिनेट करते हैं, उसी तरह इन्हें भी करेंगे। इन्हें अभी छाया में रखेंगे और धीरे धीरे इन्हें सनलाइट में लाएंगे। तो इस तरह आप अपने प्लांट से, सीड से बहुत सारे और प्लांट बना सकते हैं। आपके पास अगर नहीं है तो नर्सरी से लेकर आएँ और अपने गार्डन में बहुत सारे इसके फ्लावर पाएँ। खासकर गर्मियों में इसके फूल बहुत आते हैं और बहुत सुंदर लगता है हमारे गार्डन में जब ये फूल देता है रंग बिरंगे। इसमें कई तरह के फूल आते हैं, मल्टी पेटल और सिंगल पेटल के होते हैं, और कई कलर में भी आते हैं। तो आप नर्सरी से या ऑनलाइन इसके प्लांट ले सकते हैं, और इसका थोड़ा सा ध्यान रख कर के आप इससे बहुत सारे फूल पा सकते हैं। और इसके कोटेक्स को भी आप बाहर निकाल कर थोड़ा सा उसे अच्छी तरह शेप दे सकते हैं। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें और अपने प्लांट से बहुत सारे फ्लावर लें और इसे बहुत सारे सुंदर बनाएं, और बहुत सारे सीड से इसी तरह ग्रो करके बहुत सारे और भी प्लांट बनाएं, अपने गार्डन में रखें और दूसरों को भी बांटें। थैंक यू फॉर